इन्हीं हजरत उमर की कहानी है। वादी तहामा से गुजर रहे थे कि बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। कहा उमर जवान आदमी हो और बच्चों की तरह बिलक के रो रहे हो। कहा तुम नहीं जानते, मुझे बचपन की कहानी याद आ गई। कहा क्या कहानी है? कहा यही अर्ज तहामा थी। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे। कहा इन्हें लाइन में खड़ा करो सीधा। मैं आगे वाला सीधा करता था, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला सीधा करता, आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे हो के तुमसे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते? कहा एक जमाना उमर पे वो था कि इससे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, और आज शरक से लेकर गरब तक 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और इंसान भी लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? उमर से तो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। तो ये इज्जतें, ये तख्त-ओ-ताज, ये हुकूमतें हमें हुजूर की दहलीज से मिली। जब हमने उस दहलीज को छोड़ दिया तो दुनिया के ऊपर रुस्वा हो गए और जलील करके रख दिए गए। आज हमारी हालत यह है कि गैर भी हमें ताने दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त पिछले दिनों के अंदर ननकाना साहब गया तो वो मुझे आकर के जो कहानी सुनाने लगा, उसकी आंखों में नमी थी और उसके लहजे में बेपनाह दर्द था। कहने लगा कि मुझे शौक दामन ये हुआ कि मैं यहां सिखों का गुरुद्वारा भी देखूं। कहते मैं इसी शौक में उनका गुरुद्वारा देखने चला गया। तो जब गुरुद्वारे की सीढ़ियां आई तो मैं जूते उतारे और मैं सोच रहा था कि इनको समेट के कहां संभालूं, तो एक शख्स आगे बढ़ा और मुझे कहने लगा कि आप तसल्ली से जाएं, ये गुरुद्वारा है, मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। तो कहता कि मेरा कलेजा फटने लगा कि हम इस कदर अखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं, क्योंकि जवाब तो मेरे पास नहीं था जो उसको मैं दे सकता, क्योंकि हमारी हालत बयानी यही है। तो कहता है कि मेरा कलेजा कटने लगा कि हम इस पस्ती और इस जिल्लत के मकाम पे चले गए हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जिम्मी हैं वो भी हमको जो है वो ताना दे रहे हैं, और हमारे मुस्तामन भी हमको ताना दे रहे हैं, और मुल्क के अंदर भी हमको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी जिल्लत और रुसवाई की मिसालें हैं। हमारी अखलाकी पस्ती और जब्बू हाली ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं बहुत पुरानी कहानी नहीं सुनाने लगा आपको। ये कुरून उला की कहानी नहीं है। ये कहानी जो है वो सहाबा के जमाने की भी नहीं है। ये कहानी जो है वो ताबेईन के भी दौर की नहीं है, मुहद्दिसीन के दौर की भी नहीं है। ये सिर्री सख्ती के जमाने की कहानी भी नहीं है। ये जुनैद बगदादी के दौर की भी नहीं है। हाँ, ये मुजद्दिद अल-फ़सानी के जमाने की कहानी भी नहीं है। ये कल की बात है। हम दौरे गुलामी में थे, हमारे ऊपर अंग्रेज हुकूमत कर रहा था। एक अंग्रेज अफसर शाही मस्जिद देखने के लिए आया, और जब चबूतरे के ऊपर चढ़ा तो एक गदागर ने उसके आगे हाथ फैलाया। उसने बटवा निकाला और उसकी हथेली में कुछ पैसे रखे। दोबारा वो जेब में बटवा डालने लगा तो बटवा उसके हाथ से गिर गया और वो बेतवज्जगी में अंदर चला गया। उस गदागर 1 साल गुजरने के बाद वो दोबारा फिर आया। उसका कोई दोस्त उसे मिलने आया था इंग्लिस्तान से, उसको शाही मस्जिद दिखलाने के लिए वो फिर आया। ये गदागर वहां बैठा हुआ था, इसने पहचान लिया। कहा साहिब 2 लम्हों के लिए रुकिए, मुझे आपसे जरूरी काम है। दौड़ा दौड़ा गया, करीब ही घर था, वहां से वो बटवा उठा लाया। उसमें बहुत ज्यादा जो है वो पैसे थे। कहा ये 1 साल कबल आप आए थे, आपको याद हो ना याद, आपका ये बटवा गिर गया, मैं ढूंढता रहा, आप मिल ना पाए। उसने जब देखा, वो कभी बटवे के अंदर रकम को देखे, कभी गदागर के चेहरे को देखे, फिर उससे रहा ना गया। उसने कहा तू गदागर है और तू एक एक पाई सुबह से शाम तक इकट्ठी करता है, इतनी रकम तुझे इकट्ठी मिल गई तो तू इस रकम से अपना घर बना सकता था, कारोबार सेट कर सकता था, और 1 साल हो गया तू मेरा इंतजार करता रहा। उसने कहा बाबू बात रकम की नहीं है, तू ईसाई है और मैं मुसलमान हूं। कल कयामत के दिन अगर तेरे नबी ने मेरे नबी को कहा कि मेरे उम्मती का बटवा गिरा था और तेरे गुलाम ने पकड़ा था, तो फिर मेरा नबी जो है तेरे नबी के सामने शर्मसार होगा। मैं गदागर जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी हो। ये तो गदागरों की कहानी है। आज शाहों की कहानियां सुनाऊं तो कलेजा मुंह को आए, आज वजीरों की कहानियां सुनाऊं तो कलेजा फटने लगे, आज आयाने सल्तनत पे बराजमा तख्ते शाही पे बैठे हुए आज ये वज़ारा, आज ये अफसर, आज ये वडेरे, इनकी कहानियां छेड़ बैठूं तो कलेजा फटने लगे। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। मैंने इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस के मौके पे आपको याद होगा कहा था कि ये तो करम है मोहम्मद की जुल्फों का कि हमारे ऊपर पत्थर नाज़िल नहीं होते, वरना जो हाल हमने कर दिया है और जिस अखलाकी इन्हितात का हम शिकार हैं, हमारे ऊपर तो आसमान टुकड़े होके बरसता। अगर उनकी रहमत न हो दरमियां में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। इकबाल कहता है जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं। ये नहीं है मसला, मसला पस्ती है, ज़बूहाली है, तालीमी इन्हितात है, अमली इन्हितात है, मरकज से